वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। मनुष्य जो कुछ भी सोचता और विचारता है उसकी अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से करता है। भावनाएं वाणी के द्वारा ही प्रकट होती हैं और अंतराल की उत्कृष्टता निकृष्टता का परिचय देती हैं। वासना, तृष्णा, अहंता आदि की ज्वालाएं अंदर ही अंदर धधकती रहती हैं और जब तक अवसर पाकर वाणी के माध्यम से ही बाहर फूट पड़ती हैं अथवा मानसिक शक्तियों को घुन की तरह चाटती कुतरती रहती हैं। आध्यात्म साधनाओं में इसीलिए वाणी के संयम को मानसिक संयम के साथ संबंध रखा गया है और कहा गया है विचारना, भावना और आकांक्षा पक्ष से मानसिक शक्तियों का क्षरण रोका जाए पर अभिव्यक्ति पक्ष से वाक संचय न किया जाए तो शक्ति संचय की साधना अधूरी एवं एकांगी रह जाएगी। इसीलिए मानसिक संयम के साथ साथ वाणी का संयम भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मौन साधना इसी की पूर्ति करता है। शरीर क्रिया विज्ञानियों का कहना है शरीर के जिन कार्यों में सर्वाधिक शक्ति खर्च होती है वह वाणी ही है। इसके संयम का महत्व न समझने वालों की प्राय यही मान्यता होती है कि बोलने में क्या लगता है। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं कि बोलने में कितने अधिक मानसिक शक्ति खर्च होती है। 1 घंटे लगातार बोलने पर व्यक्ति इतना थक जाता है मानो 4 घंटे तक शारीरिक श्रम किया हो। कारण वाक्तंत्र का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। अन्य कार्य तो हाथ पैर से भी किए जा सकते हैं और उन्हें करते समय ध्यान कहीं और भी रह सकता है पर बोलते समय सारा ध्यान बोलने पर ही रखना पड़ता है। अन्यथा मुख से उच्चारित शब्द बकवास मात्र रह जाते हैं। अधिक बकवास मानसिक शक्तियों को नष्ट करती है वरन उससे आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानियां ही है। मौन के अभ्यास से न केवल अनावश्यक बोलने की प्रकृति पर अंकुश रखने की क्षमता आ जाती है वरन उसके विकसित होने पर वाणी के संतुलन के अनेकानेक प्रयोग करने की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अतः मन संयम के साथ साधक को मौन साधना का कुछ न कुछ क्रम बनाकर ही रखना ही चाहिए। मौन का अर्थ यह नहीं है मुंह से कुछ न बोलते हुए हाथ चलाने या लिखकर बातें करने का क्रम अपनाया जाए। उससे मौन साधना के सत्परिणाम प्राप्त नहीं होते। शब्दों का उच्चारण भले ही न किया जाता हो पर बोलने की वृत्ति दूसरी तरह से व्यक्त होते रहे तो जो शक्ति बोलने में खर्च होती थी वह उस विषय में खर्च होने लगती है।